नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो आपको बता देगा कि आपके घर में कोई परेशानी है, कोई तंत्र हुआ है या कोई किसी ने अभिचार कर्म यदि कर दिया है तो उसके लिए है। और उसको आप उससे निजात कैसे पाएंगे उसके लिए मैंने वीडियो चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है। तो आज मैं अभी बैठा हुआ था तो मेरे कुछ सवाल खुद के ही मन में चल रहे थे। तो उसमें ये था कि सबसे सटीक वो स्थिति क्या है जिससे ये पता लग सके कि आपके घर में आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या किसी के साथ कोई गलत चीज़ आपके घर में आ गई है, या फिर कोई ऐसी बाहरी ताकत या किसी भूत प्रेत का साया आपके घर पे है जो आपको परेशान कर रहा है, आपका कार्य नहीं बनने दे रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, आप बीमार पड़ रहे हैं, बार बार बीमारियां आ रही हैं, घर में कलेश है, पैसा रुक नहीं रहा है या फिर कोई काम बन नहीं रहा है, कोई काम बनने की कोई स्थिति पैदा नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, खाना पीना तक बहुत ज़्यादा परेशानी से हो पा रहा है। तो उस स्थिति में करना और न करना वो दोनों ऊपर है। आजकल की दुनिया में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम तो मानते ही नहीं हैं इस चीज़ को और हम तो करते ही नहीं हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। देखिए, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में मनुष्य ही अकेला नहीं है। यदि अच्छाई है तो बुराई भी है, यदि जीवित है तो मृत भी है, यदि अग्नि है तो जल भी है। ऐसा नहीं है कि आप ही हैं और आप नहीं मानेंगे तो आप मानिए या न मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो चीज़ आपको परेशान करेगी या आपके घर में आएगी तो वो आपसे पूछ के नहीं आएगी तुझे मानता है या नहीं मानता है मुझे ना। वो तो आएगी तो आ ही जाएगी, आप मानिए ना मानिए वो ठीक है। आदमी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे ये तो डॉक्टरी इलाज से हो जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं केस जो डॉक्टरी इलाज से सही हुए ही नहीं, या तो उनकी डेथ हो गई या फिर वो वहाँ तक पहुँचे नहीं जहाँ सही तरीका था, क्योंकि उनके घर वालों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो हर समय ये कहते रहे नहीं ये तो, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। आदमी को, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा सभी व्यक्ति को प्राप्त भी करनी चाहिए, ज्ञान सभी को होना चाहिए। लेकिन उस ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा नहीं हो जानी चाहिए कि आप जो चीज़ें हैं उनको भी भूल जाएं। तो वो फिर अज्ञानता से भी ज़्यादा गड़बड़ कर जाएगा और आप परेशान ही रहेंगे। तो उसके लिए एक टोटका आप कह सकते हैं, इसको प्रयोग कह सकते हैं इसको, कि मैंने पूछा तो गुरुजी से डिस्कस हुआ तो उन्होंने बताया कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके घर में कुछ है तो बहुत सारे टोटके हैं। कोई नमक बताता है, ये अपने घर में रख दीजिए, कोई कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें एक टोटका ये है कि आप हमेशा ही अपने घर में सफ़ेद गुड़हल लगा के रखिए। गुड़हल का जो फूल होता है, सफ़ेद गुड़हल आप यदि अपने घर में लगाते हैं, लाल गुड़हल यदि लगाते हैं, या फिर आप अनार का पौधा अपने घर में लगाते हैं, आख का पौधा आप अपने घर में लगाते हैं, अशोक का पौधा आप अपने घर में लगाते हैं, केले का पौधा आप अपने घर में लगाते हैं, तो ये सभी वृक्ष आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे और ये शुभ माने गए हैं। तो आप ऐसा करिए, आप अपने घर में गुड़हल का पेड़ आप जरूर रखिए जिस पर सफ़ेद फूल आता हो। और आप ध्यान रखिए कि वो इतना सेंसिटिव होता है, इतनी ज़्यादा सेंस उस पौधे में होती है कि यदि आपके घर के ऊपर कोई परेशानी यदि आई होगी या आने वाली होगी या उस घर में होगी तो वो पौधा अपने ऊपर उसको ले लेगा। और वो पौधा या उसका फूल या पौधा जब भी सूख जाए
या फिर मुरझा जाए जबकि और पौधे सही हैं, तो आप ये मान लीजिए कि 100 या 1001% या तो आपके ऊपर कोई प्रयोग हो गया है या फिर कोई चीज़ आपके घर में गलत आ गई है। अब आप उसका निवारण और निदान करिए। तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका मुझे लगा अब तक। जितने भी, ये नॉर्मली उसको रोज़ नहीं करना है कि उसमें आप एक पौधा लाइए और लगा दीजिए, तो वो लगा भी रहेगा, घर की सुंदरता भी बढ़ाएगा, पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ेगी। और जब भी कोई परेशानी, आपदा, विपदा, मुसीबत आप पे आन पड़ेगी, तो वो पौधा स्वयं आपको ये बता देगा कि हाँ, अब ये परेशानी है या ये वक्त ऐसा चल रहा है या फिर ये आपके घर पे हो गया है। तो आप उस पौधे को आप मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जो भी सनातनी हैं, जो भी इसको मेरे चैनल को देखते हैं, वो अपने घर में सफ़ेद गुड़हल का पौधा या पुष्प जरूर लगाएं, पौधा जरूर लगाएं। और इन बातों का आप ध्यान रखिए। नित्य ही कुछ न कुछ आप अपने इष्ट के लिए या अपने पितृ देवों के लिए करते रहिए। भगवती आप पर सदा कृपा बनाए रखेगी, आपको कोई कभी परेशानी होगी नहीं, और होती है तो आप ये समझ जाएंगे उस पौधे के द्वारा कि हमारे ऊपर कोई परेशानी आने वाली है या आई है या किसी ने कुछ कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल पर आए हैं और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बिना सब्सक्राइब करिए मत जाइएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।